स्वागत है आप सभी दर्शकों का दिन विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं रिंकू। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज के दिन एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ था। 16 दिसंबर की तारीख आते ही हर भारतीय को साल 1971 याद आ जाता है। यह वही तारीख है जब भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत की सबसे बड़ी जीत हुई थी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया था। इसके बाद यह युद्ध शुरू हुआ और महज 13 दिन में भारत के जाबाजों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दिया था। इस दौरान भारत ने करीब 1 लाख युद्ध के कैदी पकड़े थे और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करा दिया था। इसके बाद एक नया देश बांग्लादेश बना। भारत में हर साल 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं उनमें से कुछ भारतीय सैनिकों के बारे में जिन्होंने इस महासंग्राम में अपूर्व शौर्य और साहस का परिचय दिया था। तो शुरू करते हैं। 16 दिसंबर 1971 यानी आज का दिन भारत के लिए विजय दिवस कहलाता है। वर्तमान समय में ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज देश के लिए वो दिन है जिस पर हर भारतीय को गर्व महसूस होता रहेगा। आज के दिन ही वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी और उसी जीत को पूरा हिंदुस्तान विजय दिवस के रूप में मनाता है। वर्ष 1971 में हुए इस भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना पराजित हुई थी और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध के 12 दिनों में अनेक भारतीय जवान शहीद हुए और हजारों घायल हो गए। पाक सेना का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के कमांडर ले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर हार स्वीकार की थी। भारत पाक युद्ध के समय जनरल सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के प्रमुख थे। इस जंग के बाद बांग्लादेश के रूप में विश्व मानचित्र पर नए देश का उदय हुआ। तकरीबन 3,900 भारतीय जवान इस जंग में शहीद हुए और 9,851 जवान घायल हुए। एक समय था जब पाकिस्तान पर मिली इस जीत के दिन यानी 16 दिसंबर को देश भर में प्रभात फेरियां निकाली जाती थी और जश्न का माहौल रहता था, जबकि वर्तमान समय में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आइए बताते हैं उनमें से कुछ भारतीय सैनिकों के बारे में जिन्होंने इस महासंग्राम में अपूर्व शौर्य और साहस का परिचय दिया था। शुरुआत करते हैं पूर्व सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ से। सैम होमुर्सजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ उस समय भारतीय सेना के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा और इसमें विजय प्राप्त की और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। अब बात करते हैं पूर्व कमांडर ले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की। जगजीत सिंह अरोड़ा भारतीय सेना के कमांडर थे। वो जगजीत सिंह अरोड़ा ही थे जिनके साहस और युद्ध कौशल ने पाकिस्तान की सेना को समर्पण के लिए मजबूर किया था। ढाका में उस समय तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह के पास ढाका से बाहर करीब 4,000 सैनिक ही थे। दूसरी सैनिक टुकड़ियों का अभी पहुंचना बाकी था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह ढाका में पाकिस्तान के सेना नायक लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से मिलने पहुंचे और उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर उन्होंने उसे आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया और इस तरह पूरी पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब बात करते हैं पूर्व मेजर होशियार सिंह जी। मेजर होशियार सिंह को भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर होशियार सिंह ने 3 ग्रेनेडियर्स की अगुवाई करते हुए अपना अद्भुत युद्ध कौशल और पराक्रम दिखाया था। उनके आगे दुश्मन की एक न चली और उस पराजय का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने जम्मू कश्मीर की दूसरी और शकरगढ़ के पसारी क्षेत्र में जरवाल का मोर्चा फतह किया था। आइए बात करते हैं पूर्व लांस नायक अल्बर्ट एक्का की। 1971 के इस ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट एक्का ने अपनी वीरता, शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपनी इकाई के सैनिकों की रक्षा की थी। इस अभियान के समय वे बहुत ज्यादा घायल हो गए और 3 दिसंबर 1971 को इस दुनिया को विदा कह गए।
भारत सरकार ने इनके अदम्य साहस और बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। आइए बात करेंगे पूर्व फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की। निर्मलजीत सिंह सेखों 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों श्रीनगर में पाकिस्तान के खिलाफ एयरफोर्स बेस में तैनात थे, जहां इन्होंने अपना साहस और पराक्रम दिखाया था। भारत की विजय ऐसे ही वीर सपूतों की वजह से संभव हो पाई। अब बात करेंगे पूर्व लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को अपने युद्ध कौशल और पराक्रम के बल पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अनेक भारतीय वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी। सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल भी उन्हीं में से एक थे। चेवांग रिनचेन की अब बात करेंगे। चेवांग रिनचेन की वीरता और शौर्य को देखते हुए इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध में लद्दाख में तैनात चेवांग रिनचेन ने अपनी वीरता और साहस का पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के चालुंका कॉम्प्लेक्स को अपने कब्जे में लिया था। आइए अब बात करेंगे महेंद्र नाथ मुल्ला की। 1971 भारत पाक युद्ध के समय महेंद्र नाथ मुल्ला भारतीय नेवी में तैनात थे। इन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए कई दुश्मन लड़ाकू जहाज और सबमरीन को नष्ट कर दिया था। महेंद्र नाथ मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है, इसलिए देश भर में भारत की पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1971 के युद्ध में तकरीबन 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और लगभग 9,851 घायल हुए थे। तो अब आप जान गए होंगे कि भारत ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में उभरने में मदद की थी और पाकिस्तान को युद्ध में हराया था। इसलिए अपनी जीत की कामयाबी के रूप में संपूर्ण राष्ट्र में विजय दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को पराजित कर बांग्लादेश के निर्माण में भूमिका निभाई, पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया। विजय दिवस के मौके पर हम युद्ध के योद्धाओं को नमन करते हैं।